पश्चिम बंगालेर राजधानी कोलकाता अपने के स्वागत। मैं इस वक्त मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में हूँ। आपका बहुत इस्तकबाल। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग 2 दिनों कबल पटना में थी और बिहार के लोग वहाँ जमा हुए और वक्फ तरमीमी बिल किस कदर मुसलमानों के तशख़्ख़ुस और दीन पर सरासर और यकसर हमला है, इस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पटना पहुंच करके स्टेक होल्डर्स की राय लिया, जिसमें बड़ी तादाद में इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल की क़यादत में लोग जमा हुए और 9 और 7 मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोगों ने मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से मुंसलिक जो अफराद हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, आपके सहाफ़ी, उसी तरह मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदार, खानकाहों के सज्जादगान, ये तमाम लोग वहाँ जमा हुए और जमा होकर के वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ और वक्फ तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करने का मुतालबा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी के सामने रखा। आज यही चीज़ यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में होने वाली है और इस वक्त जो वो स्टेक होल्डर्स से मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए जो उन्होंने तरतीब दी है वो झारखंड के लिए और मगरबी बंगाल के लिए। तो झारखंड और मगरबी बंगाल के स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ ग्रुप्स में, अब तक की जानकारी के मुताबिक तकरीबन 9 से 10 मुख्तलिफ ग्रुप्स में स्टेक होल्डर्स की मुलाकात आज होने वाली है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से। मुख्तलिफ नशिस्तों में, मुख्तलिफ मराहिल में मैं उसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के इस वक्त में होटल आबिदीन में मौजूद हूँ, जो दिलखुशा के इलाके में है, और मैं आपको अंदर ले जा कर के दिखाऊँगा कि किस तरह यहाँ मगरबी बंगाल की जो टीम है इमारत शरिया की, उसने किस तरह इंतज़ामात किए हैं लोगों के रहने का, ठहरने का। और मालूम ये हुआ है कि बहुत सारी ख़वातीन की एक पूरी टीम वो झारखंड से पैदल एक तरह से सफ़र करके इंतहाई सोबतों और मुशक्क़तों से इस बिल को मुस्तरद करने के मुतालबे के साथ कोलकाता पहुँची है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ होटल के अंदर। मैंने आपको दिखाया ये होटल आबिदीन है। बाहर से मैंने आपको दिखाया कि इमारत शरिया की जो मगरबी बंगाल की टीम है उसने किस तरह लोगों के लिए तैयारियां की हैं और क्या क्या तैयारी हुई है, मैं होटल के अंदर आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया कि 9 से 10 मुख्तलिफ ग्रुप्स में आज लोगों को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मुलाकात करना है। मैं आपको सीधे पहले रिसेप्शन पर लेके चलता हूँ और रिसेप्शन पे जो सर बैठे हुए हैं उनसे मैं कुछ जानकारी लूँगा। सर, आज जो इमारत शरिया के लिए जो ये रूम वगैरह की बुकिंग हुई है, कितने रूम्स की बुकिंग आज हुई है? मैं थोड़ा सा उधर आ जाऊँ ताकि आपसे बातचीत करने में आसानी हो। कितने? 8 रूम हुआ था, 9 रूम। तो कितने लोगों की लिस्ट आपके पास आ चुकी है जो अभी होटल आबिदीन में ठहरे हुए हैं? 8 में 16, 9 दूनी 18, 19, 20 लोग अब तक आ चुके हैं। तो 20 लोग इस वक्त होटल आबिदीन में हैं। होटल आबिदीन जो कहाँ पर है, ये होटल का पूरा एड्रेस ज़रा सा आप बताएंगे क्या सर? 55B/2 दिलखुशा स्ट्रीट, कोलकाता 17, 4 नंबर ब्रिज के बगल में। 4 नंबर ब्रिज के बगल में ये इस होटल का एड्रेस है। ये एड्रेस मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ मगरबी बंगाल की जो कोर टीम है यानी इमारत शरिया की, उसने तमाम तर इंतज़ामात लोगों के लिए किए और यहाँ से लोग अब वहाँ जाएंगे जो वेन्यू है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग का। होटल आबिदीन का नीचे का मैंने आपको नज़ारा दिखाया, जो इंतज़ामात यहाँ मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में इस वक्त किया गया है इमारत शरिया की कोर टीम की तरफ से। और इन तमाम लोगों को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से आज मुलाकात करना है। इन तमाम लोगों को JPC ने वक्त दिया है खुसूसियत के साथ, और मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये मुलाकात होगी। तो हमारी कुछ माएँ, कुछ बहनें हमारे साथ मौजूद हैं जो माशाअल्लाह झारखंड से वो एक तरह से कहिए कि पैदल चल करके मुख्तलिफ सोबतों को बर्दाश्त करके, सफ़र की दिक्कतों को, मुश्किलों को वो यहाँ पहुँची हैं और क्या जज्बात वो रखती हैं, कैसे पहुंची हैं, मैं इस सिलसिले में तफसील के साथ उन लोगों से बातचीत करूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम हुआ गुलफसर शानी, रांची से हूँ मैं, झारखंड। अच्छा। और मैं JPC के इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए आई हूँ और मैं सिरे से खारिज करना चाहती हूँ जो हमारे मुस्लिम कौम के लिए जो आ रहा ये बिल। तो सारे मुसलमान इसमें बहुत परेशान हैं कि जो बिल लाया जा रहा है वो हमारे हक़ पे नहीं है, जो हमारी ये है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हम लोग झारखंड से चल कर आए हैं और चाहते हैं कि सिरे से ये खारिज हो और हमारी बात ये चेयरमैन के पास जाए और जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारी बातों को सुने और हमारी बातों को आगे बढ़ाया जाए
और हम उनसे दरख्वास्त बोलिए या कुछ भी बोलिए, जो हमारी ये है कि ये ख़त सिरे से खारिज हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कैसे ये जो अलाइनमेंट पूरा हुआ है मुलाकात के लिए जेपीसी से, ये कैसे हुआ, कैसे आपको जानकारी मिली, कब आप चली, किस तरह शॉर्ट नोटिस में आपने फ़ौरन जो है ये सफ़र शुरू किया, ये तमाम जानकारी अगर आप देना चाहें। जी, इमारत शरिया के जो अमीर शरिया है हज़रत, उन्होंने बहुत मेहनत की है इनके लिए, और हम ख़वातीन या सारे मुसलमान को बोलिए जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिल आ रहा उनके बारे में हम लोग जाने और पढ़े, जो जितने सारे कानून जो है जिसमें संशोधन किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग सारे रीड किए, तो लगा कि मतलब हम लोगों का जो मुसलमानों का जो हक़ है वो छीना जा रहा है। तो इसके लिए फिर हम लोग कांटेक्ट किए और यहाँ आने के लिए दरख्वास्त की कि हम लोग आना चाहते हैं, और बेहतर होता कि ये रांची में होता तो बहुत सारी ख़वातीन वहाँ पे ऐड होती। बहुत सारा मसला हुआ, थोड़ा आने का प्रॉब्लम हुआ, और बस एक अनाउंसमेंट में एक दिन में हम लोग सफ़र तय किए हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो चाहती थी आए हम और यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, लेकिन कुछ मसलों की वजह से नहीं आ पाई, तो उनकी आवाज़ बनने के लिए आज हम लोग कोलकाता पहुँचे हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बाजी। आपका नाम? हमारा नाम आफरीन आज़ाद हुआ। पिक्सल लर्न एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से हम आए हैं रांची से। अच्छा, माशाल्लाह। अब वैसे आप डेजिग्नेटेड भी हैं, यानी किसी ओहदा मनसब पर फाइज भी हैं वहाँ? ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम ही फाउंडर मेंबर हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। माशाल्लाह। तो अभी कैसे, किस शॉर्ट नोटिस पे आपको ये ख़बर मिली, कहाँ से ये अरेंजमेंट और अलाइनमेंट हुआ, और कैसे कैसे आपने सफ़र पूरा किया, और किस मिशन, किस जज्बे के साथ आप यहाँ पहुँची? जज्बा तो बहुत क्लियर है कि हमें इस बिल को हम चाहते हैं, दरख्वास्त है हमारी गवर्नमेंट से कि वो इस बिल को सिरे से ख़ारिज करें, ताकि जो मुश्किलों में घिरे हैं मुसलमान, जो जिस डर में मुसलमान जी रहे हैं इस वक्त कि हमारी मस्जिदों का क्या होगा या हमारे कब्रिस्तानों का क्या होगा, कहाँ पे दफनाया जाएगा मैयतों को, क्या हमें उसके लिए भी एक प्राइवेट लैंड लेनी पड़ेगी? अगर वक्फ़ की ज़मीनों को ले लिया जाए तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि गरीब जो हैं उनके जो ये होंगे, जनाजे होंगे, वो रोडों में पड़े रहेंगे, क्योंकि ज़मीन नहीं रहेगी तो फिर हम दफनाएंगे कहाँ अपने। तो बहुत मुश्किलात में मुब्तला हैं सारे मर्द हजरात भी, और सारी ख़वातीन, घर की ख़वातीन भी उसी मुश्किलात में मुब्तला हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मर्द हज़रात इस वजह से परेशान हैं और दौड़ रहे हैं मुल्क के डिफरेंट स्टेट्स में। और हमारे पास जो कॉल आया था फ़हद रहमानी सर का आया था, गुलफ्शा मैम ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम सजेस्ट किया, तो फ़हद रहमानी सर ने हमें कॉल किया और हमें बताया कि हमें इस तरह से इस काम में जाना है। और बेशक हम लोग अक्सर इस तरह के कामों में आगे रहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के कामों में आगे रहती है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि फ़हद रहमानी सर की तरफ से ये कॉल आया और हम लोग आज इस वक्त में कोलकाता में वेस्ट बंगाल में मौजूद हैं सरकार से बात करने के लिए और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए कि गवर्नमेंट हमारी रिक्वेस्ट को सुने, हमारी परेशानियों को समझे, हमारी मस्जिदों से, हमारे कब्रिस्तानों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो आइंदा आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में न्यूज़ आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिली, उस मस्जिद के पास कुछ क्लेम किया गया। तो इस तरह की न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं और हम लोग सब बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बस यही दरख्वास्त है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जहाँ भी यानी वक्त दिया है स्टेक होल्डर्स को मिलने के लिए, तो हज़रत अमीर शरीयत ने ख़ुद से उसके पहले एक मीटिंग की, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सहूलत से हो सका, और तमाम जो ग्रुप्स के लोग जो मिलने वाले हैं उनको तमाम मशवरा दिया और समझाया और बातें बताई। अभी भी ये मीटिंग थोड़ी देर पहले ऑनलाइन चल रही थी, मीटिंग को अटेंड किया आपने? जी, हमने। क्या था मीटिंग में, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मीटिंग में एक चीज़ समझाई गई है कि हमें अपनी बात को बहुत तहफ़्फ़ुज़ के साथ रखना है, बहुत इत्मीनान के साथ हमें अपनी बात को रखना है, और गवर्नमेंट को अपनी बात को समझाते हुए राज़ी करना है कि वो हमारी मुश्किलात को समझे और समझकर हमारी बातों को माने। हम कोई वायलेंट नहीं चाहते हैं, हम कोई बहस नहीं चाहते हैं गवर्नमेंट से। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हमारी रिक्वेस्ट को सुने और हमारे रिक्वेस्ट को सुनते हुए
हमारी मुश्किलों को समझे और समझकर जिस तरह से ये सारी गाइडेंस हमें दी गई है मीटिंग्स में इमारत शरिया के तरफ से, तो इस मीटिंग का मुद्दा ही यही है कि हमें बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना है चीज़ों को लेकर। हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ के साथ सारी बातों को रखना है गवर्नमेंट के सामने, और बस हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हमारी तकलीफ़ों को समझे। बहुत शुक्रिया। नाम और आपका डेजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर साजदा खातून है। मैं वार्ड काउंसलर रांची नगर निगम की हूँ। माशाल्लाह, आप वार्ड काउंसलर हैं, इत्मीनान की ज़िंदगी है, सुकून की, लेकिन आप वहाँ से पैदल चल के यहाँ पहुँची, क्यों पहुँची? क्या लगा आपको? किस चीज़ ने आपको टीज़ किया कि जाना चाहिए? ये हमारे कौम की बात है और कौम की भलाई के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वक्त की बात है, क्योंकि वक्त एक खुदा के लिए दान की और चीज़ है जिसकी हिफाजत करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और ख़ुद मैं एक ज़िम्मेदारी के पद पे हूँ, वार्ड काउंसलर हूँ, समाज की ज़िम्मेदारी मेरे पास है। तो ये भी एक ज़िम्मेदारी है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, यहाँ के अपने मुसलमान भाइयों के लिए, जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उन लोग के लिए वक्त की जो संपत्ति होती है उन लोग के लिए होता है। और ख़ास के जो वक्त की संपत्ति के लिए जो अभी न्यू वक्फ तरमीम बिल लाया गया है 2024, उसको हम लोग खारिज करने के लिए आए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने पुरजोर विरोध किए थे, क्योंकि इसमें दखलंदाजी सरकार की जो हो रही है वो बहुत गलत है। जो बिल में लाई गई है सरकार के इदारों की शमूलियत, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार इसमें मनमानी कब्ज़ा कर सकती है, उस पर फिर वक्फ बोर्ड के जितने अधिकार होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये गलत होगी। जब वक्फ किया हुआ जो भी संपत्ति होती है वो हमारा होता है, उसमें कोई लोग किसी का सरकारी ज़मीन नहीं होती है। लोग अपनी खुशी से वो देते हैं, वक्फ के नाम करते हैं, ताकि उससे यतीम बच्चों के, बेवाओं के शिक्षा हो, उसका हॉस्पिटल खुले, स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, मस्जिद बने, मदरसे बने, कब्रिस्तान बने, इसलिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति को दिया जाता है। तो इमारत शरिया ने जिस तरह ये तमाम तर इंतज़ामात किए और इस चीज़ का बिड़ा उठाया कि अलाइनमेंट किया जाए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास तमाम ऐसा सेटअप तैयार किया जाए कि वो स्टेक होल्डर्स से मिलें और आप जैसे मजबूत लोग मुसलमानों को के मसाइल की तर्जुमानी और उसका रिप्रेजेंटेशन मजबूती के साथ करें। ये पूरा अलाइनमेंट कैसे हुआ? कब आपको खबर लगी? कैसे आप लोग क्या मुश्किल बर्दाश्त करते हुए आप यहाँ पहुँचे? अचानक परसों शाम में फ़ाद रहमानी सर का फ़ोन आया। वो चाह रहे थे कि हम लोग कुछ महिलाएं भी आएँ, इस पे अपनी बातों को रखें, क्योंकि ये किसी एक सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी नहीं है, ये महिलाओं की भी, आधी आबादी महिलाएं हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है समाज के लिए। ऐसे भी हमारा मज़हब सिखाता है कि जब किसी कोई परेशानी आए हमारे समाज पर, हमारे लोगों पर, तो औरतें मर्द मिलकर उसकी लड़ाई लड़े, उसके हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। इसलिए हमने भी समझा कि ज़रूर है, इसलिए हम लोग इतने ठंड के मौसम में भी कल हम लोग 2 बजे रात को रांची से चले और सुबह 8 बजे पहुँचे, सिर्फ समाज की खिदमत करने के लिए। लोगों ने काफ़ी पैदल भी सफ़र किया आने के भी बिल्कुल पैदल भी सफ़र किए हैं, सिर्फ समाज के लिए, कौम की भलाई के लिए किए हैं, ताकि जो हमारा हक़ है, हमारा हक़ छीने नहीं कोई। जिस तरह हम लोग किसी का हक़ नहीं छीनते हैं, हमारा भी कोई हक़ नहीं चाहिए। हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान ने हमें, कानून ने हमें आज़ादी दी है, समानता की आज़ादी दी है कि हम लोग एक समान है। अपने मज़हब को हम अपने आसानी से मान सकते हैं। यहाँ जितने भी धर्म के लोग हैं सभी को अपने मज़हब मानने का अधिकार है। किसी भी धर्म में कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसमें गैर मुस्लिमों को लोग शामिल करते हैं या अपने मुस्लिम को शामिल करते हैं। तो हमारे वक्फ बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा? गैर मुस्लिम क्या जानेंगे? हमारा खुद एक वक्फ बोर्ड की एक खुद अदालत है, खुद कोर्ट है। अगर उसमें परेशानी होती है तो लोग अपर कोर्ट में जाएँ, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है कि जो मामला वक्फ बोर्ड में ना सुलझे वो आगे नहीं जा सकता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिससे लोगों को परेशानी हो। अगर कोई मामला वक्फ बोर्ड के में नहीं सुधरता, नहीं समझ में आता, तो उसको आगे लोग भी जा सकते हैं। लेकिन सरकार जो ला रही बात की नहीं, ये आपका डीसी के हाथ में चला जाएगा, तो डीसी भी सरकार का एक नुमाइंदा है, वो सरकारी मुलाजिम है, वो जो सरकार बोलेगी वही करेंगे। तो ये तो बहुत मनमानी हो जाएगा। लोग जो वक्त की ज़मीन को वो बोलेंगे नहीं ये सरकारी लैंड है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आने वाला दिन में बहुत बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के जो अमीर शरीयत हैं हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमान
रहमानी साहब, उन्होंने अभी जेपीसी से आप लोगों की मुलाकात होगी उससे कबल एक मीटिंग करके लोगों को मोटिवेट किया, समझाया। क्या था, कैसा आपने अटेंड किया, क्या सब चीज़ें, क्या अच्छा लगा आपको? जी, अच्छा ये लगा कि वो भी हमारे हक़ हुकूक़ की बात की है कि जो हमारा हक़ हुकूक़ छीना जा रहा है इसको बचाने के लिए हम लोग को आगे आना होगा और सभी को इसमें हिस्सेदारी लेनी होगी। ये बात अच्छा लगा कि सचमुच हम लोग को मिल के इसका विरोध करना है कि ये जो वक्त तरमीम बिल लाया जाएगा इसको खारिज करना है पूरी तरह से। ये कोई इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर इसमें पारदर्शिता होती तो हम लोग भी इसका सपोर्ट करते कि इसमें कोई पारदर्शिता है ही नहीं है। सिर्फ हम लोग को कमज़ोर करने के लिए कानून लाया गया। यहाँ वक्फ बोर्ड के ज़रिए मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है, बस ऐसा लोग समझ रहे कि मुसलमान हिंदुस्तानी है ही नहीं है, जबकि हमारा भी खून इसी हिंदुस्तान में बहा है और हम लोग बहाएंगे। आने वाला दिन में हम लोग मर के भी इसी मिट्टी में मिलते, अपने हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने देश को, अपने कानून को, अपने वक्फ को बचाने के लिए हम लोग आज आए। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद मासूम खान है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, झारखंड से हैं। तो अभी आप झारखंड से सफ़र करके यहाँ पहुँचे, कब आपको खबर मिली, कैसे मिली और कैसे कैसे आप पहुँचे यहाँ? जी, इमारत सरिया की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार हम पे तरह तरह के एक तरह से जुल्म ढाने के लिए जो ये नए नए बिल ला रहे हैं, तो उसके वजह से इमारत सरिया के बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अहदेदारान हैं, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और इस मीटिंग के बारे में बताया। हमने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि हम भी शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, और उसी के तहत आज हम इस मीटिंग में शामिल होने आए हैं। अच्छा, तो अभी मीटिंग से कबल जो है वो जब जेपीसी से आपकी मुलाकात होगी, इससे कबल हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातहू सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर, उन्होंने एक मीटिंग की अभी। मीटिंग करके उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, समझाया। किस तरह उन्होंने समझाया, क्या समझाया, क्या मोटी मोटी बातें थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं हज़रत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको और अच्छे से अच्छा स्वस्थ रखे और वो हमेशा खुशहाल रहें, क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाया है और माशाअल्लाह उसका आने वाले दिनों में अल्लाह ने चाहा तो रिज़ल्ट भी देखने मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाया है कि किस तरह से हमें अपने बातों को कायदेपूर्वक और संविधान के अनुरूप रखना है, ताकि सामने जो जेपीसी के लोग हैं वो हमारी बातों को सुने और वो भी इन बातों को समझे कि ये बात मतलब हम सारे लोग सिरे से खारिज करते हैं कि ये बिल हमें नहीं चाहिए। इसलिए भी नहीं चाहिए कि ये मुल्क हमारा है और मुल्क जब बना था तो हम इस वतन में बाई चॉइस रहे हैं, अपने मन से रहे हुए हैं और आर्टिकल संविधान भी बहुत सारे हैं, 25 है, 26 भी है, बहुत सारे हैं जो हमें अपना स्वतंत्रता को मानने का और ये करने का देता है। तो फिर ये नया नया कानून लाके हमें ये बताना कि नहीं हम दोम के नागरिक हैं, तो ये गलत बात है। इसे बिल्कुल पूरे तरह से खारिज करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, मज़ीद कुछ यानी काजी हजरात वो मुख्तलिफ मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाक़ों से वो आए हुए हैं। हम उनसे भी जाके बात करेंगे और राय लेने की कोशिश करेंगे कि किन जज्बात के साथ और कैसे कैसे सफ़र की किन सऊबतों को बर्दाश्त करके किस तरह शॉर्ट नोटिस पर ये लोग यहाँ पहुँचे और इमारत शरिया की इस कोशिशों पर इन तमाम लोगों ने लब्बैक कहा। हम ये तमाम चीज़ें और तमाम अपडेट आपको मज़ीद दिखाते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमा रहमानी, होटल आबिदीन, कोलकाता।